हाय पाइसेस, लेट्स सी कौन कौन से 3 नई ब्लेसिंग्स आपके लिए आने वाली हैं. ओके, थैंक यू सो मच. लेट्स सी. सो हमारे पास पहला कार्ड है एम हाई. वाह, ये किसी में भी नहीं आया अभी तक. पाइसेस राइट, सबसे लास्ट रीडिंग है आपकी. फॉलो योर जॉय. किसी में भी नहीं आया ये चीज़, किसी में भी नहीं. ये 2 कार्ड किसी में भी नहीं आया. एंड लास्ट कार्ड फाइंडिंग योर वे, ये कार्ड आया है. मुझे याद नहीं है कि इसके में, बट ये कार्ड आया है. ओके, सो बहुत ही बच्चों वाली एनर्जी है. फ्री चाइल्ड लाइक एनर्जी. तो हो सकता है आपका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल बच्चों वाला हो. ठीक है. और आपको बोला जा रहा है जीवन में जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो, हर कुछ एनर्जी है. मान के चलो हर कुछ एनर्जी. आप उस एनर्जी में, उस पीक में जीना शुरू करो. आपका फोकस अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख पे होना चाहिए. और वो जो फोकस है वो आपको अपने सक्सेस तक लेके जाएगा. तो आपको बोला जा रहा है कि छोटा नहीं सोचने के लिए. अगेन इस रीडिंग को करते हुए मुझे अपने फ्रेंड की रीडिंग याद आ रही है, जहाँ पे वो हर एग्ज़ाम देता था. हर जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म आता था सब डालता था वो. बट मैंने उससे बोला कि तुम सब डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम ऑफिसर बनोगे तो वो सारी चीज़ें डालो. फिर भी वो सब सारा एग्ज़ाम जाके देता था. लास्ट में वो ऑफिसर ही बना. तो वैसे ही आप उस एनर्जी के लिए बने हो जो हाई एनर्जी है. तो जिस भी चीज़ जगह पे आप हो, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, वहाँ का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे आप गोल सेट करो. मुझे ये बनना है, और आप वो चीज़ बनोगे. तो ये 2 से 3 महीने की एनर्जी आपकी है कि अपने गोल्स को, जो भी लाइफ के गोल्स को आप सेट करते हो, उसको हाई सेट करना है. ओके. अपनी जॉय को, कौन सी चीज़ ऐसी है आपकी लाइफ में जो आपको खुशी देती है, आपको उस चीज़ को फॉलो करना है. अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए. अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए. ठीक है. बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें पता होता है कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम वो पाथ चुनते हैं जो दूसरे हमारे लिए चुन रहे हैं. कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है कि एम आपका है, आपके लाइफ का कुछ ऐसा है कि मुझे कुछ ऐसा पाना है जो सब चाह रहे हैं, जो भी भेड़ चाल में है सब कर रहे हैं, और मुझे वो चीज़ करनी है. लेकिन आपका लाइफ, क्योंकि देखो ये ऑपोजिट एनर्जी है. ठीक है. ये लड़की इधर जा रही है और ये लड़की का एम उधर है. और यहाँ पे जंगल की एनर्जी है. ये आपको लग रहा है कि अगर आप जो पसंद करते हो, जो आप चाहते हो, जो आपका पैशन है, जो आपको पसंद है पढ़ना करना, अगर वो करोगे तो आप खो जाओगे, लॉस्ट हो जाओगे. लेकिन नहीं, आप वहाँ पे अपना रास्ता ढूंढ रहे हो. बहुत ही सुंदर एनर्जी है ये. आप इस चीज़ को समझो कि कभी कभी लाइफ में हम वो काम करना चाहते हैं जो सब कर रहे हैं, और हमें भी वो करना है. क्यों? क्योंकि हमें वहाँ बहुत कुछ दिख रहा है कि सबके पास तो ये चीज़ें हैं, मुझे भी वो सारी चीज़ें चाहिए. लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि जिस चीज़ को करके आपको बहुत खुशी मिलती है, बस आप वो काम करो. और वो आपको आपके रास्ते, जो वो आपको भटका नहीं रहा है आपके रास्ते से, वो आपको आपके रास्ते पे ला रहा है. आपको जो चाहिए, जो आप करना चाहते हो, उस पर फोकस करो. बहुत स्वीट एनर्जी है ये. एट द सेम टाइम बहुत हार्ड भी है, क्योंकि वो काम करना जो खुद को पसंद हो वो बहुत डिफ़िकल्ट है. बहुत डिफ़िकल्ट. दुनिया में कोई इंसान आपका साथ नहीं देगा. मैं आपके साथ हूँ, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ होंगे. लेकिन आप उस रास्ते पर चलो, अपने जॉय को फॉलो करो. पेज ऑफ कप्स. किसी पर्सन को लेके भी, अगर आपका क्रश है किसी को लेके, जिसके बारे में आप पूरे टाइम सोचते रहते हो, तो एक बार ट्राई कर सकते हो. मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है. 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है. एंड वो रिवेंज वाली एनर्जी नहीं होती है. वो एनर्जी मुझे यहाँ पे कोई कि मैं उसे दिखा दूंगा या दिखा दूंगी. नेक्स्ट वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स. पेज की एनर्जी बहुत है.
ये बहुत कुछ सीखना है आपको, बहुत कुछ। फोकस आपका बिल्कुल डगमगाया हुआ है, इसीलिए आपको एम हाई करने के लिए बोला जा रहा है, अपना फोकस करने के लिए। जॉयफुल एनर्जी में रहो, चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहो, स्टूडेंट की एनर्जी में रहो, जहाँ सीखने के लिए आप रेडी हो। दिल भी टूटा है, अगर किसी कोई पर्सन ने आपको हर्ट किया है तो आप उससे भी सीख ले सकते हो, वो भी एक लेसन था आपकी लाइफ का, ठीक है। उसको ऐसे नहीं लेना है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, नहीं, वो एक लेसन था जो आपको मिला, वो मिलना ज़रूरी था फॉर योर ओन ग्रोथ, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बोला कभी कभी आग पे चलना पड़ता है। आग मतलब टफ सिचुएशन में, अब ऐसा नहीं कि आपको आग पे चलना है, ओके, लेकिन ताकि वो जो हमारे अंदर की एनर्जी है ना वो ऐसे शेक हो। यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बट यहाँ पे 4 वॉन्ड भी है, जो कि आप बस शो करता है विक्ट्री को। अगेन ये फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, बच्चों को आपने देखा होगा ये रखा हुआ है ना, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा उनका हाथ जले या क्या, उनको पता ही नहीं है, वो आएंगे और इसे को छूना चाहेंगे। अगर आप बोल दो इसे मत छुओ, इसे और छूना चाहेंगे, वो एनर्जी। कि कोई अगर आपको बोल रहा है कि तुझसे तो ये नहीं होगा, तो आपको उस पर लग जाना है कि नहीं, मुझसे तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि आप उस काम को पसंद करते हो, इंजॉय करते हो आप उसको करना। उसमें बहुत मेहनत, जो चीज़ आप पसंद करते हो वो ईजी भी नहीं हो, बहुत मेहनत वाली काम है। वहाँ पे सक्सेस बहुत स्लो, बहुत मेहनत के बाद मिलती है, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, तेज़ी से रफ्तार से भागना, चीज़ करना, चीज़ों को। द मून कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो, जब आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा रहते हो ना, तो होता क्या है कि माइंड आपको और घुमाता है, वो और आपको डुबाता है। अगर आप ऐसा सोचो, आप कभी अभी ही एक काम करो, 1 मिनट के लिए ऐसा सोचो, आप बहुत दुखी हो, किसी पर्सन ने, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसके साथ सिंक करने की कोशिश करना। आपका दिल तोड़ा, आपके साथ धोखा किया, किसी और को पसंद किया, एट द सेम टाइम आपको उसने छोड़ दिया। जॉब में आपका अच्छा नहीं हो रहा है, आप परेशान हो क्योंकि वहाँ पे आपकी जो सैलरी है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो। आपका बॉस बहुत चिक करता है, वर्क एनवायरनमेंट जो वहाँ का है वो आपको पसंद नहीं है, वर्क कल्चर नहीं पसंद है आपको, 9 to 5 काम करना आपको नहीं पसंद है, आप चाहते हो फ्रीली कुछ अपना क्रिएटिव काम करना, ठीक है। फैमिली का प्रेशर है, फैमिली में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसको निभानी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जॉब इसलिए करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर जॉब नहीं करूँगा तो या तो शादी कर दी जाए, या फिर जो मेरी ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी होंगी, मैं फिर से एक इस स्टेज में ना जाऊँ जहाँ मुझे दूसरों से मांगना पड़े, ठीक है। तो ये सारे कंसर्न्स हैं आपके। आप इस एनर्जी में जैसे ही रहोगे, मैं जितनी भी चीज़ें बोली हूँ, आप देखोगे कि धीरे धीरे आप ऐसे डूब रहे हो उसमें। आपको मन कर रहा होगा बस रो दें कि यार सच में ये ऐसा तो हो रहा है मेरे साथ। लेकिन अब मैं जो बोलूँगी आप उसमें जाओ। मैं एक हैप्पी सोल हूँ, 9 to 5 मेरा काम है करना, बट उससे मुझे प्रॉफिट होता है, मेरी फ्रीडम मुझे मिली हुई है। मेरे पास मंथ के फर्स्ट वीक में किसी भी डेट की इतनी सैलरी आती है जिससे मैं अपना खर्चा निकाल सकूं। मुझे बहुत इंडिपेंडेंट फील होता है, मुझे अच्छा फील होता है ये सोच के कि मैं अपने घर वालों को प्रोवाइड कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। मैंने अपने माँ के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, अपने पिता के लिए ये सारी काम किया है, मैंने उनकी हेल्प करी और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे वर्दी फील हो रहा है। अब बताओ कैसी एनर्जी है ये। सिंपली हर चीज़ दिमाग में है, आप जिस चीज़ को सोचोगे वो आपको सिंक डुबाता चला जाएगा। आपको लगेगा कि बस डूबते जा रहे हो उस थॉट में, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। तो क्यों ना हम अच्छा ही सोचें, राइट। तो यही है, ये आपको मैं समझाना चाह रही थी। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको किस एनर्जी में रहना है। कोई भी एनर्जी जो आपको, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। अगर आपको लग रहा है ना कि प्यार तो चला गया, क्या होगा, पर्सन आ रहे हैं जो आपको वो हर कुछ, देखो कभी कभी ना सेटल करते हैं लोग, सेटल होते हैं लेस में, बहुत कम में। क्यों? क्योंकि वो पर्सन को वो पसंद कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी पसंद का पर्सन है तो आप चाहते हो कि अरे यार कोई बात नहीं, सब तो ऐसे ही होते हैं, चलेगा, ये भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा। आप एडजस्ट करते चले जाते हो। लेकिन आपको यूनिवर्स कह रही है कि तुम क्यों एडजस्ट कर रहे हो, तुम एडजस्ट करने के लिए नहीं बना। तुम्हारे लिए एक ऐसा पर्सन है जो तुम बोलोगे वो बात वो करेगा, तुम्हारे लिए जो जिएगा, जो तुमसे ही प्यार करेगा,
जो तुम्हें मैनिपुलेट नहीं करेगा, जो तुम्हें अपने सामने झुका के, मतलब जो अपने बराबरी में समझे, समझ रहे हो। अगर आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो तो आपको वो उस एनर्जी में रखेगा, आपको रानी बना के रखेगा, आपको ऐसा नहीं सोचेगा किसी अपने शब्द से वो आपको ऐसा हर्ट नहीं करेगा जहाँ पे आपको लो फील हो, समझ रहे हो। वर्दी की बात मैंने करी ना, तो वो चीज़ यहीं पे आती है कि ये फील करना कि मैं वर्दी हूँ प्यार का, मुझे ये रिस्पेक्ट मैं डिज़र्व करती हूँ। बहुत लोग के दिमाग में तो ये चीज़ रहता भी नहीं कि मैं डिज़र्व करता हूँ, उन्हें मिलता है वो सोचते हैं कि यार मैं तो इसी लायक हूँ, समझ रहे हो। नेक्स्ट वी हैव द फूल की एनर्जी, नई बिगनिंग, नई जर्नी पे जाना, न्यू जॉब स्टार्ट करना। मैंने बोला कि अपने आप को जो पसंद है आप उसकी तरफ जा सकते हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही फास्ट एनर्जी है, आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ भी फास्ट है, यहाँ भी फास्ट है, तो फास्ट डिसीजन आप लेने वाले हो। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, छोटी द सन, बैलेंस्ड एनर्जी। यहाँ पे मून की एनर्जी थी, यहाँ पे सन की एनर्जी, दिन रात की एनर्जी, समझ रहे हो। काम में भी थोड़ा सा दिन रात रहेगा आपका, मतलब कभी बहुत आपको पीक दिखेगा, कभी दिखेगा कि जैसे चीज़ें सही नहीं चल रही है, आपने कहीं पे पैसा करने इन्वेस्ट किया है तो आपको लगेगा यार पैसा तो डूब जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पैसा डूब जाए और कुछ ऐसे शेयर्स जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है वो आपके अच्छे हो जाएं, राइट। तो यहाँ पे टोटल डूबने वाली एनर्जी नहीं है, बैलेंस्ड एनर्जी है आपकी, ठीक है। पेज ऑफ कप से जो आपके पार्टनर होंगे वो आपको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, रोमांटिक डेट पे आप जा सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें वो आपके लिए कर सकते हैं जहाँ पे आप बहुत इमोशनल हो जाओ। यस, लुक एट द बिगर पिक्चर। यस, बड़े पिक्चर्स पे ध्यान दो, छोटे पे नहीं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, मैं एफर्मेशन जब आपको बता रही थी उस वक्त मैंने बताया इस कार्ड का मतलब क्या है। कम्युनिकेशन इज की, बात करो, एक दूसरे को बताओ मन की बात, ओके। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कोई पर्सन पसंद है तो यस, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। फूल की भी एनर्जी थी यहाँ पे ये भी कार्ड है आपके लिए। अब बताओ इतनी पॉजिटिव एनर्जी का आप क्या करने वाले हो। मैं सिंपली आपसे इतना कहूँगी, जो चीज़ आपको पसंद है, जो चीज़ आप करना चाहते हो, आप उसकी तरफ फोकस करो, उस पर काम करो। अगर आप जॉब के साथ भी वो काम कर सकते हो तो करो। आप ये मत सोचो कि ये बर्डन हो जाएगा, ये मुझे परेशान करेगा। आप ये मत सोचो कि मेरे ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ऐसे दबा पड़ा हूँ। नहीं, आपको इस एनर्जी में रहने की, आप इस चीज़ के लिए बने ही नहीं हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म लेते हैं, दूसरे के भाग्य से वो कमाते हैं। अगर आप सबको प्रोवाइड कर रहे हो तो सबके भाग्य से ही आप कमा रहे हो। सबके भाग्य में है आपकी मेहनत का पैसा, मेहनत का ज्ञान, मेहनत का हर कुछ, और आपको उनको देना पड़ेगा। वो पास्ट लाइफ हो सकता है आप उनसे लिए हो, जो इस जन्म में आप उनसे चुकता कर रहे हो। बट अगर ऐसा हो रहा है तो चुका दो इस जन्म में, क्योंकि अल्टीमेट एम जो है सोल का मोक्ष है। कब मिलेगा? जब जो सारे आप क्लियर कर दोगे, जितना कर्ज आप मिले वो सब क्लियर करोगे, तब जाके वो उस स्टेट पे आप पहुंच पाओगे, ओके। तो बहुत ही प्यारी रीडिंग है। आप ये मत सोचो कि, देखो मैं समझ सकती हूँ आप परेशान होते होगे, लेकिन मैं आपकी बेहतरी के लिए बोल रही हूँ कि आप मत सोचो। जो बहुत काइंड सोल होते हैं, जो बहुत पाइसेस वैसे भी बहुत इमोशनल, वो किसी को दुख में नहीं देख सकता। उसको चाहिए कि भाई दुनिया में सब सुखी सुखी रहे। दुख आपको नहीं पसंद है, छोटी छोटी बातों पे आपको खुद रोना आ जाता होगा और आप इसीलिए इस एनर्जी में रहते हो। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे को प्रोवाइड करवाते हो तो आपको कभी रिग्रेट फील होता होगा, आपको ऐसा लगता है यार सब खत्म हो गया, नहीं। लेकिन यही है कि इमोशनल बीच बीच में आप हो जाते हो, थका हुआ फील करते हो कि आपको लगता होगा कि मतलब मैं थक गया हूँ कर करके। लेकिन और करो, क्योंकि आपका पोटेंशियल बहुत हाई है। अपने जॉय पे काम करना शुरू करो। कोई भी एक चीज़ जो आपको पसंद है आप उस पर काम करना शुरू करो, ओके। रास्ता खोगे नहीं, आपका असली रास्ता वही है, ओके। सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा। मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक शेयर कीजिए। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।